डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था डॉबे राइनर के ट्रिक, तो इस वीडियो में हम उसके उदाहरण पर थोड़ा चर्चा करेंगे और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत पढ़ेंगे। तो उदाहरण देखते हैं हम डॉबे राइनर के। कर्सर का उपयोग आज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाते जाएंगे। लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम वाले त्रिक, यानी 3 का ग्रुप हो गया तो त्रिक हो गया। इनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23 तथा 39 है। तो इनमें लिथियम पहला तत्व है और पोटेशियम लास्ट। इनका परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या है, इसको देखते हैं क्या है। तो औसत निकालते हैं हम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9 प्लस पोटेशियम का कितना दिया हुआ है 39.0 और इस पे डिवाइड करना है 2 से। चलिए देखते हैं क्या आएगा। ये 45.9 आएगा अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22.95। तो 22.95 को अपन जब पॉइंट के बाद 5 से अधिक नंबर होता है तो इसको एक नंबर पॉइंट के पहले बढ़ा देते हैं, तो ये सही हो रहा है इधर। ये उदाहरण लगभग सही मान सकते हैं हम, लेकिन आगे देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है। जो सारणी 5.1 में कुछ तत्वों के समूह दिए गए हैं और इनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। तो डॉबे राइनर त्रिक जो बनाता है, लेकिन बी समूह तथा ए समूह में तो वो सफल हो गए, लेकिन क्या हुआ कि जो बी और सी जो हैं वो डॉबे राइनर त्रिक बनाते हैं, लेकिन क्या डॉबे राइनर उस समय ज्ञात तत्वों के केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, इसलिए त्रिक वर्गीकृत करने की पद्धति सफल नहीं हो सकी। यानी उस समय जितने तत्व पता थे तो उनमें से 3 समूह बना पाए, यानी 3 त्रिका 9 तत्वों का, लेकिन तत्व तो ज़्यादा ज्ञात थे, तो फिर उनकी ये वर्गीकरण करने की ये पद्धति सही साबित नहीं हुई। इसके बाद हम आगे देखते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो ये क्या कहता है, इसको भी हम स्क्रीन बड़ा करके देखेंगे। कर्सर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बड़ा कर लेंगे फिर कर्सर का उपयोग करेंगे तो ये आपको आधा आधा दिखेगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। डॉबे राइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों को गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान हैं। उन्होंने इनकी तुलना संगीत के अष्टक से की।
इसलिए उन्होंने इसे अष्टक सिद्धांत कहा। तो इधर पे ये अष्टक सिद्धांत क्या है, तो इधर इसकी परिभाषा जब हम लिखेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो इधर देखेंगे कि सन 1866 से अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्व को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने कम परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन से प्रारंभ किया और 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त। उन्होंने पाया कि 8वें तत्व का गुणधर्म पहले उन्होंने क्या देखा, पहला पॉइंट क्या देखा उन्होंने, ऐसा देखा गया कि अष्टक सिद्धांत नियम कैल्शियम तक ही लागू हो रहा है। यानी कैल्शियम कौन सा नंबर का तत्व है, 20वें नंबर तक का तत्व है, वहीं तक लागू हो रहा है। क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता, यानी उससे समानता नहीं रखता। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक नियम से मेल नहीं खाते थे। तीसरा पॉइंट है, अपनी सारणी में इन तत्वों को समायोजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। तो ऐसे में जैसे कौन कौन से, कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने साथ रख दिया। फिर एक साथ थे तो इन्होंने क्या किया, एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया, तो जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। यद्यपि उनके गुणधर्म दोनों तत्वों से भिन्न हैं, फिर भी क्या हुआ, आयरन और कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया, क्योंकि आयरन, कोबाल्ट और निकेल के गुण लगभग समान होते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्होंने अगला पॉइंट क्या दिया, इस प्रकार न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक था, लेकिन ये सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। ऐसे ही लास्ट पॉइंट क्या है, नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। यानी जब नोबल गैस यानी हीलियम है, ब्रोमीन है, ये उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। तो नोबल गैसें यानी उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद उनका ये सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं रह गया, ये भी अमान्य हो गया। आज का ये वीडियो जो समझाया तो आपको संभवतः डॉबेराइनर का त्रिक और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम समझ में आ चुके होंगे दोनों वीडियो को देखकर। और अब हम इसके बाद इससे संबंधित पेज नंबर 91 के प्रश्नों का उत्तर करेंगे।